जम्मू कश्मीर के पुलवामा के नागबेरन तरसर वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। बता दें कि कल भी जम्मू कश्मीर में 3 पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए, जिससे बाद में जवानों की फायरिंग देखकर वापस जाना पड़ा। आपराधिक मामला दर्ज होने पर कॉलेज में दाखिला नहीं मिलने संबंधी आदेश वापस लिया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। मंत्री ने कहा कि ऐसे केस में नेता चुनाव लड़ सकता है तो स्टूडेंट्स को पढ़ाई से कैसे रोका जा सकता है। आंदोलनरत छात्र नेता पर प्रकरण दर्ज होते हैं, इसलिए हर विद्यार्थी को पढ़ने का। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने ओबीसी आरक्षण को लेकर बयान दिया है। ओबीसी आरक्षण को 27% करने को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इसके लिए तैयार है। मामला भी हाईकोर्ट में है, जैसे ही मामला खत्म होगा इस पर प्रक्रिया तेज हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आज राजस्थान दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। गृह मंत्री कांग्रेस घोषणा पत्र समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। बता दें कि ताम्रध्वज साहू राजस्थान घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष हैं। वहीं आज होने वाली बैठक में सीएम अशोक गहलोत और मंत्री भी मौजूद रहेंगे। जबलपुर के बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने बिजली की समस्याओं पर सीएम शिवराज को पत्र लिखा है। विश्नोई ने ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं की परेशानियों का हवाला देते हुए कहा कि विधायक मंत्री तक इसका समाधान नहीं करवा पा रहे हैं। समस्या का समाधान होने से ही पार्टी के फिसलते वोट बच पाएंगे। भोपाल में बीजेपी मंडल अध्यक्ष राकेश जैन का पार्टी के खिलाफ बगावत का वीडियो वायरल हो रहा है। राकेश जैन पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के सामने बैठकर अपनी पार्टी की बुराई करते हुए नजर आ रहे हैं। राकेश ने कहा कि हमारी पार्टी आती है तो नुकसान होता है। वहीं राकेश जैन ने समय आने पर कांग्रेस ज्वाइन करने की बात भी कही। खंडवा लोकसभा सीट के लिए अरुण यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भीकनगांव विधायक झूमा सोलंकी ने आलाकमान से कहा है कि चुनाव जीतने के लिए आदिवासी वोटरों को साधना होगा, लिहाजा कांग्रेस खंडवा सीट के लिए अब आदिवासी चेहरे की तलाश जारी है। सोलंकी ने मुकुल वासनिक और पीसीसी चीफ कमलनाथ से मिलकर इलाके के 6.5 लाख आदिवासी वोटरों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। ग्वालियर में खाद्य पदार्थ, घरेलू गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। शहर के 16 पेट्रोल पंप परिसर में कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार से महंगाई कम करने की मांग की। महासमुंद में सहकारी समिति के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कर्मचारी संघ अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर 24 जुलाई से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारी संघ का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक उनका हड़ताल जारी रहेगा। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के धरना देते हुए कर्मचारियों ने काले कपड़े में कटनी कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। उन्होंने लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। ये कर्मचारी 22 जुलाई से विरोध प्रदर्शन करते हुए हड़ताल कर रहे हैं और मांगने जाने के बाद ही ग्राम पंचायतों के ताले खोलने की चेतावनी दी है। फिलहाल विभिन्न विभागों का कामकाज ठप पड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ट्रेनी आईपीएस अफसरों से संवाद किया। ये संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ। सभी आईपीएस प्रोबेशनर्स सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में उपस्थित थे, जहां से उन्होंने पीएम मोदी से वर्चुअली संवाद किया। संवाद के दौरान पीएम मोदी ने कहा, फिटनेस पुलिस के लिए बहुत बड़ी जरूरत है। मुझे लगता है कि आप जैसे उत्साहित युवा पुलिस सुधारों को सिस्टम में आसानी से लागू कर सकते हैं। पीएम मोदी ने संबोधित कर नए आईपीएस अफसरों को मोटिवेट भी किया। संबोधन के दौरान पीएम ने बताया, वित्तीय धोखाधड़ी एक बड़ी चुनौती बन गई है। इसने अपराध को थानों, जिलों और राज्यों की सीमा से बाहर निकालकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चुनौती बना दिया है। इससे निपटने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है और इन मामलों में पुलिस को इनोवेशन करने की जरूरत है। आईपीएस प्रोबेशनर से संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 75 सालों में भारत ने एक बेहतर पुलिस सेवा का निर्माण किया। पुलिस ट्रेनिंग से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भारत ने सुधार किया है। सोमवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र के तीसरे सप्ताह में सरकार का एजेंडा अध्यादेश से जुड़े विधेयक होंगे। बीते 2 सप्ताह में अध्यादेश से जुड़े 6 विधेयकों में से महज एक को ही दोनों सदनों की मंजूरी मिलने से सरकार की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में अब राज्यसभा में ऐसे विधेयकों को पारित कराने के लिए सरकार रणनीति बनाने में जुट गई। संसद के पिछले सत्रों में रिकॉर्ड बनाने वाले उच्च सदन में मानसून सत्र के 9 दिनों में अब तक महज करीब 8.2 घंटे ही राज्यसभा चली है। तमाम कवायद के बावजूद शुक्रवार को भी सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा और इसके चलते सरकार को 26 करोड़ से भी ज्यादा की शपथ लगी है।
ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तंज कसा है। नकवी ने कहा, दिल्ली उनका भी है, पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार है, जहां जाओ तो हिंसा हो जाती है, पुलिस पकड़ लेती है, गिरफ्तारियां हो जाती है, लोगों को आने नहीं दिया जाता। यहां तो ऐसा नहीं है, खूब आइए। उत्तर प्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं के लाखों छात्रों का इंतजार अब खत्म हो जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आज दोपहर 3 बजे 10वीं और 12वीं का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। upresult.nic.in पर जाकर रिजल्ट देखे जा सकेंगे। असम मिजोरम सीमा विवाद को लेकर दोनों सरकार आमने सामने हैं। सीमा पर हिंसक झड़प को लेकर दोनों राज्यों में तनाव जारी है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मिजोरम पुलिस ने मुख्यमंत्री बिस्वा शर्मा के खिलाफ हत्या की साजिश रचने के आरोप में केस दर्ज किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून अब एक्टिव फेज में दाखिल हो गया है और इसका सबसे ज्यादा असर सेंट्रल इंडिया के कई इलाकों और इससे जुड़े उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों में देखने को मिल सकता है। आज पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के दक्षिणी हिस्सों, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग ने आज राजस्थान में भारी बारिश की संभावना के चलते रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही दिल्ली में आज के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए यहां कई हिस्सों में हल्की बारिश की बात कही गई है। हिमाचल प्रदेश सहित देश के पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन की घटना लगातार हो रही है। वहीं बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। हिमाचल के जाहलमान नाला में तेज बहाव के कारण लाहौल स्पीति का पुल टूट गया। बाद में बचाव दल ने घायल व्यक्ति को बाहर निकाला और केलांग ले गए। लगातार बारिश से लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गई हैं। आज रात में जूनागढ़ के खिरसरा गांव में सुबह 40 साल पुरानी पानी का टंकी गिर गया और देखते देखते धराशायी हो गया। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। लगातार हो रही बारिश से पश्चिम बंगाल में बाढ़ आ गई है। यहां पर हुगली नदी के द्वारकेश्वर नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते आसपास इलाकों में पानी भर गया है और वहीं लोगों को भी आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं। यहाँ गांदरबल में तेज बारिश के चलते ग्रामीण इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बारिश का कहर जारी है। बाढ़ के चलते लोगों का जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है। भारी बारिश के चलते रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में मानसून की सक्रियता बढ़ गई है। रीवा, शहडोल, जबलपुर, सागर संभागों के जिलों में अच्छी वर्षा हो रही है। वहीं ग्वालियर, चंबल संभागों के जिलों में अधिक बारिश का अलर्ट है। तो कटनी, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं राजधानी भोपाल में भी दिन भर बादल छाए रहेंगे। श्योपुर में बारिश का कहर जारी है और जिले में लगातार हो रही बारिश से तालाब की मिड़ टूट गई, जिसका पानी ग्रामीणों के घरों में घुस गया। वहीं प्रशासनिक अमले ने अब तक इसकी सूद नहीं ली है। बता दें, लगातार हो रही बारिश की वजह से प्रदेश में रोजाना कोई न कोई हादसा हो रहा है। कोरिया में लगातार हो रही बारिश की वजह से बांधों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते झुमका डैम से पानी छोड़ा जा रहा है और इसी तरह जिले के दूसरे जलाशयों में भी लबालब पानी भरा हुआ है, जिसे देखते हुए लोग जलप्रपात पहुंचे। देश में कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद अब स्कूलों और कॉलेजों को खोलने की भी कवायद शुरू हो गई और इसी क्रम में पंजाब सरकार ने आज बड़ा आदेश जारी किया है। सरकार ने 2 अगस्त से सभी कक्षाओं के लिए स्कूलों को खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि इसमें कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट अधिक गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है और चेचक की तरह आसानी से फैल सकता है। अमेरिकी संस्था सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कहा है कि टीका लगवा चुके लोग भी डेल्टा वेरिएंट के वाहक बन सकते हैं। वायरस का ये रूप मार्स, सार्स, इबोला और सामान्य सर्दी के साथ ही मौसमी फ्लू और स्मॉल पॉक्स की तुलना में ज्यादा संक्रामक है। दुनिया के कई देश फिर से कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। चीन अब कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की जद में आ गया है। तो वहीं मनीला 6 से 20 अगस्त तक बंद रहेगा। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए सिडनी में सेना की तैनाती कर दी गई।
दुनिया भर में कोरोना के मामले 19 करोड़ 79 लाख को पार कर गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 42 लाख 23 हजार के पार पहुंच चुके हैं और 17 करोड़ 88 लाख से भी ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 48 लाख के पार पहुंच गए हैं। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों में चिंता बढ़ा दी। केरल में पिछले 4 दिनों से 20,000 से भी ऊपर नए केस मिल रहे हैं और 20,772 केसों से आंकड़ा अब 33,70,000 को पार कर गया है। वहीं 116 केस मौत से अब तक 16,702 मरीजों की मौत हो चुकी है। 14,651 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद अब तक 31,92,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रशासन ने वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश में 10 नए केस के साथ ही अब तक 7,91,806 मरीज मिले हैं। वहीं मौत का कुल आंकड़ा भी अब 10,513 हो चुका है। प्रदेश में 19 मरीजों की डिस्चार्ज होने के बाद कुल आंकड़ा अब 7,81,172 पहुंच गया है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 121 रह गई है। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए सारे उपाय किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 125 नए केस से कुल आंकड़ा अब 10,01,906 को पहुंच गया है। वहीं 3 मौत से अब तक 13,523 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। 243 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद कुल आंकड़ा अब 9,86,418 हो गया है। तो एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर अब 1,965 रह गई है। राजधानी रायपुर में 8 और जांजगीर में 3 नए मरीज मिले। 16 जनवरी से शुरू वैक्सीनेशन अभियान के तहत देश में अब तक 16 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और इसमें 35 करोड़ 61 लाख यानी कि 27.49% लोगों को पहली डोज से लग चुकी है। तो वहीं 9 करोड़ 98 लाख यानी कि 7.71% लोगों को दूसरी डोज लगाएगी। वहीं देश में रोज 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ में दोनों वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है। प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 19 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जिसमें से 32.32% यानी कि 96,57,000 लोगों को पहली डोज लगी है। तो वहीं 7% यानी कि 22,88,000 से भी ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई गई है। रायपुर में मेकाहारा और जिला अस्पताल में वैक्सीन लगाई जा रही है। मध्य प्रदेश में वैक्सीन के दोनों डोज लगाई जा रही है और इससे प्रदेश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा अब 3 करोड़ 9 लाख के पार पहुंच चुका है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 59 लाख यानी कि 35.41% लोगों को पहली डोज लगाई गई है। तो वहीं 6.83% यानी कि 50,10,000 लोगों को दोनों डोज लगाई गई। बालोद के गुंडरदेही में सनौद मार्ग पर 28 जुलाई को 350 बोरी यूरिया से भरा एक ट्रक पकड़ा गया था और कृषि विभाग ने कागजात पेश नहीं करने पर संबंधित फर्म और परिवहनकर्ता को शो कॉज नोटिस जारी किया है। 91,000 कीमत के खाद को अर्जुंदा से गुंडरदेही होते हुए धमतरी ले जाया जा रहा था। कालाबाजारी की आशंका के मद्देनजर किसानों और भाजपा नेताओं ने घेराबंदी कर ट्रक को पकड़ा था। राजिम के ग्राम पंचायत सिंधौर के सरपंच और उप सरपंच को राजिम एसडीएम जीटी वाहिले ने पद से बर्खास्त कर दिया है। सरपंच लीला देवांगन और उप सरपंच हेमलता साहू पर आरोप था कि उनके द्वारा मनमानी की जाती है और पंचायत के हर काम में उनके पतियों की दखलंदाजी होती है। बेमेतरा के दिव्यांग जन बड़ी संख्या में अपने परिजन के साथ ट्राईसाइकिल की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि पंचायत और समाज कल्याण विभाग की ओर से 3 साल पहले ट्राईसाइकिल दी गई थी, जो अब पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। राजनांदगांव से सटे गढ़चिरौली में नक्सलियों के डॉक्टर और महिला सदस्य ने सरेंडर कर दिया और नक्सल सप्ताह के बीच 6 लाख रुपए के इनामी विनोद उर्फ मनीराम ने समर्पण किया। तो वहीं 2 लाख रुपए के इनामी कविता उर्फ सत्तो ने शुक्रवार को गढ़चिरौली पुलिस के सामने समर्पण किया। इंदौर में देर रात अवैध शराब बनाने वालों के ठिकानों पर पुलिस वालों ने दबिश दी और 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। जिले में लगातार जहरीली शराब के बढ़ते मामले सामने आ रहे और दबिश के दौरान आरोपी अवैध शराब को सड़क के नीचे जमीन में गाड़ने की फिराक में था। कटनी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बाहुबली डेयरी पर कोतवाली और बड़वारा पुलिस ने छापेमारी करते हुए 100 किलो घी और खोआ जब्त किया है। पुलिस ने भी बताया कि खाद्य विभाग ने उसकी जांच की जाएगी और यदि जांच रिपोर्ट में घी और खोआ नकली पाया जाएगा तो डेयरी दुकान संचालक पर कार्रवाई की जाएगी।
सिंघनपुर नेशनल हाईवे पर बजरंग कार्यकर्ताओं ने 3 गौ तस्करों को पकड़ा है। पुलिस की सहायता से कार्यकर्ताओं ने सफलता हासिल की। तस्कर बसना अंचल के गौवंशों की तस्करी कर सिंघनपुर के रास्ते उड़ीसा लेकर जा रहे थे। वहीं तस्करों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। देवास जिले के कई इलाकों में अवैध शराब निर्माण और विक्रय करने वाले स्थानों पर पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने दबिश दी, जिसमें 85 करोड़ हाथ भट्टी मदिरा और 15,900 किलोग्राम महुआ लहान भी जब्त किया गया। लहान को मौके पर नष्ट किया गया। वहीं जब्त शराब की कीमत 8 लाख रुपए बताई जाती है। भिंड में बारिश के चलते एक जेल की दीवार ढह गई और हादसे में बैरक नंबर 6 में बंद 21 कैदी घायल हो गए, जबकि एक कैदी की हालत गंभीर है। वहीं सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र। डोंगरगढ़ में पारिवारिक विवाद के चलते पति ने पत्नी की हत्या कर दी। गुस्साए पति ने पत्नी पर सिलबट्टे से हमला कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया और पत्नी की खून से लथपथ लाश देखकर आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। धमतरी के भखारा थाने इलाके में करंट की चपेट में आने से किसान और उसके 2 बैलों की दर्दनाक मौत हो गई। खेत में बियासी कराते वक्त बिजली का तार टूटने से हादसा हुआ। मृतक का किसान इतवारी राम भखारा का रहने वाला था। डोंगरगढ़ के पिंकापार में घरेलू विवाद के चलते पति ने पत्नी को आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई और घटना 30 जून की है। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। रतलाम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल कर्णधार के बेटे राजेश कर्णधार की जमकर पिटाई हो गई और राजेश कर्णधार बतौर शांति निकेतन इंस्टीट्यूट कॉलेज में बतौर प्रबंधक के रूप में कार्यरत है, जहां पर असाइनमेंट जमा कराने आई छात्रा के साथ राजेश कर्णधार ने अश्लील हरकतें की, जिसके बाद छात्रा के पति और परिजनों ने बीजेपी नेता के बेटे की पिटाई कर थाने ले गए। शहडोल के शारदा मंदिर में से चंदेल कालीन हिंगलाज देवी की मूर्ति चोरी हो गई। बता दें कि कुछ साल पहले ही मंदिर को ट्रस्ट का रूप दिया गया, जिसमें एसडीएम और तहसीलदार सहित कुछ लोग ट्रस्ट के अध्यक्ष और संरक्षक बनाए गए हैं। ऐसे में प्रशासन पर भी सवाल निशान खड़े हैं। ग्वालियर के फूलबाग चौराहे के पास चलती कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाद बुजुर्ग ड्राइवर ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पेट्रोल पंप और कार शोरूम के अग्निशमन विभाग यंत्र से आग पर काबू पाया गया। तखतपुर के बेलपान शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। बता दें कि मंदिर की देखरेख न होने के कारण इसका अस्तित्व खतरे में पड़ गया था और मंदिर में दरारें आ गई थी। यहाँ सावन मास में बड़ी संख्या में भक्त दर्शन का लाभ लेने के लिए पहुंचते। बालोद में हाथियों के दल ने फसलों को नुकसान पहुंचाया। हाथी पेटे चुआ और बड़भूम में मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि हाथी पिछले 4-5 दिनों से फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं हाथियों की हलचल को देखते हुए वन विभाग ने आसपास के 8 गांवों को अलर्ट कर दिया। विकास के दावे के बीच बलरामपुर सरना की तस्वीर हैरान कर जाती है, जहां पर खस्ताहाल सड़क के कारण मरीज को एम्बुलेंस तक पहुंचाने में जुगत लगानी पड़ी और गांव की बुजुर्ग महिला को लकवा मारने पर परिजनों ने 108 को फोन किया तो एम्बुलेंस 1.5 किलोमीटर दूर आकर खड़ी हो गई। परिजनों ने बीमार महिला को खाट में लिटाकर उसे एम्बुलेंस तक पहुंचाया और तब कहीं जाकर उसे अस्पताल भेजा जाकर। छत्तीसगढ़ में वन औषधि पौधे का अनुसंधान भाभा परमाणु संस्थान मुंबई के मार्गदर्शन में किया जाएगा। राज्य के औषधीय पौधों के अनुसंधान के लिए रायपुर कृषि विश्वविद्यालय की योजना को बार्क से स्वीकृति मिल गई है, जिसमें केवकंद, चरोटा, काली मूसली, तिकुर, कालमेघ को सरगुजा और बस्तर से एकत्र किया जाएगा। अनुसंधान कार्य डॉक्टर A.K. बौरी के मार्गदर्शन में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में ओपन स्कूल की 12वीं परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और इस बार की परीक्षा में लड़कों ने बाजी मानी है। प्रदेश में इस बार रिजल्ट 98.20% रहा। वहीं 52,304 छात्र फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। अंतर्राष्ट्रीय बाल तस्कर निदेश दिवस के मौके पर शुक्रवार को सरगुजा जिले के सीतापुर में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया और इस दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई और लोगों को मानव तस्करी और इसके दलालों से बचने के लिए जानकारी दी।
छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ने साझा अभियान चलाकर राज्यों के सीमावर्ती गांवों को मलेरिया मुक्त करने की मुहिम शुरू की है और इसके तहत राजनांदगांव और बालाघाट के 36 गांवों का सर्वे किया जा रहा है। वहीं दोनों जिले के स्वास्थ्य विभाग के मास स्क्रीनिंग कार्यक्रम चलाकर इस मलेरिया की जांच और इलाज कर रहे हैं। बीजापुर में ठेकेदारों के बीच पैसों के लेन देन को लेकर मारपीट हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है कि दोनों ठेकेदारों के बीच सड़क निर्माण के भुगतान को लेकर विवाद हुआ। महासमुंद में कोरोना के चलते पिछले 2 साल से कुम्हार समुदाय को रोजगार के लाले पड़ चुके हैं। त्योहार में मूर्ति, दिया, खिलौना, गणेश, दुर्गा की मूर्ति बनाकर अपना भरण पोषण करते हैं, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन से उनके सीमित दिनों के रोजगार को चोट लगी है। बदहाली में जी रहे कुम्हारों ने प्रशासन की तरफ निगाहें टिका दी हैं। वहीं प्रशासन ने इस बार भी स्वास्थ्य को वरीयता देने की बात कही। कोरबा में प्लास्टिक फ्री कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें नगर आयुक्त ने खुद बाजार में फल सब्जी के ठेले और गुमटियों पर जाकर संचालकों को प्रतिबंधित प्लास्टिक से बने कैरी बैग इस्तेमाल न करने की सलाह दी। आयुक्त कुलदीप शर्मा के निर्देश पर निगम द्वारा प्लास्टिक फ्री कोरबा का अभियान चलाया जा रहा है। देश की नजरें आज बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु पर टिकी हुई है। सिंधु आज सेमीफाइनल में ताड़ जियू यिंग से भिड़ेंगे और ये मैच आज दोपहर 3:20 से खेला जाएगा। आज टोक्यो ओलंपिक के 90वें दिन भारत के लिए अच्छी खबर आई है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। टीम ने साउथ अफ्रीका को 4-3 से हरा दिया और इसी के साथ टीम की क्वार्टर फाइनल में भी एंट्री हो गई है। टोक्यो ओलंपिक में आज भारतीय डिस्कस थ्रो प्लेयर कमलजीत कौर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई। कमलजीत कौर ने 64 मीटर स्कोर किया और ऐसा करने वाली कमलजीत भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन चुकी है। शुरुआत से शानदार अटेम्प्ट करते हुए कमलजीत कौर ने मेडल के लिए दावेदारी पक्की कर ली।